बागेश्वर जिला पंचायत में बजट के समान वितरण तथा अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर नाराज सदस्यों का आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को जिला पंचायत के कार्यालयों में तालाबंदी तो नहीं हुई, लेकिन मांगों के समर्थन में सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार के नेतृत्व में नाराज सदस्यों ने कहा कि उनकी मांगों को अनसुना कर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। सदस्यों ने कहा कि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि शासन द्वारा आवंटित राशि सभी सदस्यों में समान रूप से बांटी जाएगी। उसके बाद भी जिला पंचायत व जिला प्रशासन द्वारा एक्ट की अनदेखी की जा रही है। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आमरण अनशन किया जाएगा। इधर आज जिला पंचायत के चालकों ने भी सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। हमारी जो मांग है शुरुआत से एक ही है, बजट का सबको बराबर क्षेत्रों में बराबर बटे। परसों जब अध्यक्ष महोदय यहाँ आई थी, उनके द्वारा हमें कहा गया, सभी पत्रकार और जो बीच में हमारे तहसील से और प्रशासन से जो लोग आए थे, उनके सामने एक बात कही गई कि आप लोग मुझे समस्याएं नहीं बता रहे हैं, मैं घोषणा कर रही हूँ, आप मुझे अपने क्षेत्र में बुला नहीं रहे हैं। मैंने अध्यक्ष जी को उसी दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में लोगों ने हमें चुना है, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को वो हमारे सामने लाते हैं, तो एक बार वो हमें बताएंगे, उसके बाद हम अध्यक्ष जी को बताएंगे, तो ये कैसे चल पाएगा। आज क्षेत्रों की समस्याओं का जितना हमें पता है उन्हें उतना पता नहीं है, क्योंकि वोट उनने हमें दिया है। अब अध्यक्ष जी कहेंगे कि ग्राम प्रधान चुनता है तो समस्या ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत का ब्लॉक प्रमुख चुनेगा। हम सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास जनता नहीं जाएगी, जनता हमें कहती है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमने उन्हें वोट मांगा है, उनकी सेवा के लिए हम चुने गए हैं, तो वो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना और उनके जो उनको दुख दर्द जो भी उनकी परेशानियाँ है उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। मुझे तो नहीं लगता जिस प्रकार से उनने परसों अपनी हठधर्मिता दिखाई और जबरन एक हम पर दबाव बनाने की कोशिश की पुलिस प्रशासन द्वारा और अपने जो उनका व्यवहार था, मुझे नहीं लगता। लेकिन हम भी अपने बजट को समान वितरण जब तक नहीं होगा, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग पिछले 15 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं, छठा दिन ये है हमारा, और कब तक बैठेंगे का मैं आपको जवाब दे दूँ कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों ने हमने बोला है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, शासन से जो पैसा आ जाता है उसका बंटवारा प्रत्येक क्षेत्र को बराबर नहीं हो जाता और जो वित्तीय अनियमितताएँ इस जिला पंचायत में चल रही है वो सुधर नहीं जाती। हम एक पारदर्शी जिला पंचायत इसको बनाना चाह रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ये जिला पंचायत एक मिसाल बने, एक शुरुआत हम लोग इसमें करना चाह रहे हैं। और अभी मैं बता दूं आपको कि माननीय अध्यक्षा जी यहाँ पर आई थी, परसों की बात आपको अच्छे से आपके चैनलों में भी आपके सभी लोगों ने उनका तेवर जो थे वो देखे हैं। तो समाधान होगा, अगर ये लोग लोकतंत्र का सम्मान करते होंगे तो ज़रूर समाधान होगा। अगर ये लोकतंत्र की हत्या करना जानते हैं, समाधान नहीं होगा और हम लोगों को भी मजबूरन आमरण अनशन तक इसको ले जाना होगा। अगर इन लोगों में कुव्वत होगी तो हमारी मांगों को समझने का प्रयास ये लोग करेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से भी मैं कहना चाह रही हूँ कि आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस ज़िले के मुखिया हैं, आप इसका समाधान करने का प्रयास करिए। और नहीं तो हमारी जनता को जो मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, जो हमने रोक के रखी हुई है, फिर वही दिक्कतें होंगी। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से रोज़ चेताने का मैं प्रयास कर रही हूँ, ये हल्के में आप लोग न लें। जिलाधिकारी महोदय से भी मैं विनम्र मेरा निवेदन है, इस समस्या को हल्के में न लें। परसों जब अध्यक्ष महोदया यहाँ आई तो हमें एक उम्मीद थी कि हमारी शायद वार्ता सफल होगी, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनके रवैये को देख के हमें ताज्जुब हुआ। वो तो यहाँ उन्होंने ना हमारा हाल चाल पूछा ना कुछ, सीधे ही कहने लगे कि यहाँ ताला खोलो, नहीं तो मैं एसपी साहब को फ़ोन करती हूँ। क्या हम यहाँ पर कोई चोरी करके बैठे हैं? क्या हम यहाँ चोर उचक्के हैं? जो यहाँ हमें बैठने का कोई शौक़ तो नहीं है, तो हम तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जो पैसा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि है उसका पूरा हिस्सा लेने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। जब हमें धरने पर बैठे हुए 4 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद 5वें दिन अध्यक्ष महोदया यहाँ पर आती हैं
और आते कहती है कि सभी सम्मानित सदस्यों के सामने कहती हैं कि मुझे तो ये अवगत ही नहीं कराया गया कि आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। अगर यदि यह बात सच है तो अध्यक्ष महोदया को जिला पंचायत के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। और यदि यह सच है कि अध्यक्ष महोदया को पता नहीं है हम धरने पर बैठे हैं, तो रोज़ अखबारों में उनके बयान किसके द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, जो कि किसी भी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आज धरने का छठा दिन है और हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित सदस्य गण यहाँ पर। और अध्यक्ष महोदया बिल्कुल इस चीज़ से अनभिज्ञता जता रही हैं। और जो उन्होंने कहा कि ड्राइवर जो उनकी ड्राइवर हैं वो बीमार हैं, और जबकि वो तो स्वस्थ हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। इतना झूठ मतलब वो बोल के गई हैं। बल्कि आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से उन्होंने ऐसा कहा है। और जहाँ तक बजट के आवंटन का वो है, हम अपना बजट तो लेके रहेंगे। हम यहीं पर अगर ऐसे बात नहीं बनेगी तो हम आमरण अनशन करने को तैयार हैं। और इसके जिम्मेदार, अगर किसी को कुछ भी हो गया, इसके जिम्मेदार माननीय सदस्य महोदय रहेंगी और ये शासन प्रशासन रहेगा। ऐसा है, ये जो चालक हैं वो बीमार रहते हैं, जो थोड़े अब ये नहीं बीमार थे तो मैंने कहा कि जो है मैंने दूसरे चालक रखे हैं। ऐसा नहीं, ये नियम में है। हाँ, संविदा में है, लेकिन वो गाड़ी चलाना जानते तो उनको मैंने गाड़ी चलाने का रखा है। जिस प्रकार अध्यक्ष महोदय का कहना है कि यहाँ जो ड्राइवर हैं वो बीमार हैं, देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और सारी जनता को बताना चाहती हूँ कि देखिए, इनसे पूछिए क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या आप बीमार हैं? नहीं बीमार है, देखिए स्वस्थ हैं। तो बताइए कि क्या बीमार है? मैं कुछ भी बीमार नहीं हूँ अभी तो आप ड्यूटी में थे? मैं स्वस्थ हूँ। ड्यूटी में कर्मचारी 10 बजे पहुँचते हैं, मैं 8:30 बजे ड्यूटी में पहुँच जाता हूँ। तो बताया जा रहा है कि आपको गाड़ी चलानी है? मुझे कोई असमर्थता नहीं है, मैं गाड़ी चलाने में सक्षम हूँ। और दूसरे चालक को भी आप देख लीजिए, आपको दूसरे चालक से भी हम भेंट कराते हैं। आइए और पूछिए साहब। हम वाहन चलाने में सक्षम, हमसे चलवाई नहीं जा रही गाड़ी। क्यों नहीं चलवाई जा रही? क्या पता, वही जाना है, अधिकारी लोग जाना। आपके बल्कि किसी और को रखा है? अब 4 तक ला चला रहा है कोई गाड़ी। तो आप छुट्टी में जाते? छुट्टी में नहीं है मैं, तो ऑफिस में रहते। हम ऑफिस में ही रहते हैं, गाड़ी नहीं चला रहे ना। आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय का ये झूठ जो आपके चैनल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय ने कहा है, देख लीजिए आप, इनकी बातों से आपको स्पष्ट पता चल गया है। आज हमारे अनशन का छठा दिन है। जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी शनिवार के दिन यहाँ पर पहुँची, हमें लगा कि वो वार्ता करने आई है। बार बार हमारे रिमोट कंट्रोल कहने पे वो यहाँ पर वार्ता करने आई, और वार्ता करने के उद्देश्य से तो आई नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों को ज़बरदस्ती इस आंदोलन से उठाने के लिए आई हुई। जब माननीय अध्यक्ष जी को हमारे मालूम ही नहीं है कि गतिरोध किस चीज़ का है, तो वो वार्ता किस चीज़ पर करने आई है, उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं। वो बार बार एक ही चीज़ कह रही हैं कि सदन में वार्ता होगी। जब सदन में गतिरोध था तभी तो हम लोगों को यहाँ पर आंदोलन करने पर बाध्य हुए। और क्या वो दोबारा सदन में ले जाके क्या झगड़ा कराना चाहेंगे? जिस तरीके से आज यहाँ पर हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, जब हम जनप्रतिनिधियों की बातें यहाँ पर नहीं सुनी जा रही हैं, तो आप लगा सकते हैं कि आम जनता की बातों को क्या ध्यान में रखा जा रहा होगा। जबकि हमारी शिकायत जिलाधिकारी महोदय तक को, CDO महोदय तक को यहाँ से जा चुकी है, लेकिन हमारी समस्या का निदान करने के लिए कोई भी अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि सत्ता के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं और यह जो है लोकतंत्र की एक हत्या हो रही है। इस तरीके का बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पर पसंद नहीं करेंगे कि हमारी बातों को ना सुना जाए, क्योंकि हम भी जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। अगर ये हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो इसी तरह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और इस आंदोलन को हम और बड़ा रूप देकर कार्मिक अनशन और आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य रहेंगे। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।